वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब आपको पता होना चाहिए कि 12 कॉमर्स में इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछते हैं। तो टोटल इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का पूछेंगे। 1 मार्क्स MCQ, 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स सम। इसी तरह से आपको टोटल 5 मार्क्स में चैप्टर पूछेंगे। अब रिकंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है। आप मानो कि कोई भी जगह बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट होती है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब पहले से जो बिल्डिंग बनी है उसमें कुछ नया करवाना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। ऐसे ही पार्टनरशिप में रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। Reconstruction of partnership means changes in partnership due to several reasons. मीन्स पार्टनरशिप में कई सारे रीजन से चेंजेस आए तो उसको क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो उसके रीज़न क्या है वो भी देख लेते हैं। तो पहला रीज़न, द चेंजेस इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मानो कि आप पहले प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और आपको अब ऐसा लगा कि अब प्रॉफिट आपको चेंज करने की ज़रूरत हो गई, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में आप चेंज कर दोगे। तो जो चेंज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा रीज़न क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मानो कि कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है तो भी उसको क्या बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। मानो कि 2 पार्टनर है, ए और बी, दोनों को प्रॉफिट मिल रहा है 15,000। अब कोई एक नया पार्टनर आया, कौन, सी। अब नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो प्रॉफिट कौन देगा, ए और बी देंगे। कितना रुपीस देंगे, 5,000 रुपीज़ देंगे। तो इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10,000। तो तीन का प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो इसी तरह से जब न्यू पार्टनर आए तो भी क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पार्टनरशिप को। फिर तीसरा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मीन्स कोई पार्टनर का उम्र हो गई है तो वो रिटायर हो जाएगा, या कोई पार्टनर का कोई भी इमरजेंसी एक्सीडेंट हो जाता है तो भी क्या करेंगे, हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है, उसमें भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 पार्टनर है, X, Y एंड Z। तीन पार्टनर अपने बीच में इक्वली प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट, 5,000, 5,000 और 5,000। अब क्या हुआ, हमने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया और एक पार्टनर क्या हो गया, रिटायर हो गया, Z रिटायर हो गया। तो Z का जो प्रॉफिट होगा किसको मिलेगा, X और Y को। इसको कितने मिलेंगे, 2,500। इसको कितने मिलेंगे, 2,500। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हो तब माना जाएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो याद रखना है ऐसे ही कि 3 रीज़न है, द चेंजेस इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये 3 रीज़न याद रखना है। अब दूसरे रीज़न फॉर चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में क्यों चेंज करते हैं, मानो कि कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं हुआ, रिटायर नहीं हुआ, तो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज कर देंगे। तो क्यों करते हैं, व्हेन द पार्टनर नॉट एबल टू मैनेज द फर्म। मतलब कोई एक ऐसा पार्टनर है वो फर्म को मैनेज कर पाता नहीं है, तब भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज करेंगे। सेकंड रीजन, व्हेन द पार्टनर कैन नॉट डिवोट इनफ टाइम टू द रन अ बिजनेस। मानो कि उसको टाइम देना होता है किस में, बिजनेस में, और वो पूरा टाइम दे पाता नहीं है, तब भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद 2 रीजन तो सेम टू सेम है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब इससे होगा क्या वो बता देता हूँ। A, B, C, पहले प्रॉफिट मिलता था 10,000, 10,000 और 10,000। अब मानो कि उसने रेशियो चेंज कर दिया और अब प्रॉफिट मिल रहा है 7,500, 15,000 और 7,500।
तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने रेशियो चेंज कर दिया और रेशियो चेंज करके क्या कर दिया, प्रॉफिट उसको अलग अलग मिलने लगा। तो ये दो जो पार्टनर है ना, ए और सी, उसने क्या किया होगा, सैक्रिफाइस, क्या किया होगा, सैक्रिफाइस। अब आप जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करते हैं ना, तब तो दो रिजल्ट मिलते हैं, एक सैक्रिफाइस रेशियो और दूसरा कौन सा रेशियो जो बी पार्टनर ने किया होगा, वो क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो हमें दो रेशियो याद रखना है, सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो। उसमें से एक सम आपको एग्जाम में पूछते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो में से। तो सबसे पहले देखते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। When there is a change in the ratio of profit and loss sharing of existing partners, a portion of a profit certain partner is reduced। ये वर्ड आना चाहिए। कई सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस जो शेयर होता है ना, उसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। जो शेयर रिड्यूस होता है उसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कौन सा शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, मतलब आपको क्या मिल गया, सैक्रिफाइस रेशियो। इसका अपोजिट, जो पार्टनर का प्रॉफिट इंक्रीज होता है उसने क्या किया होगा, गेन किया होगा। क्या किया होगा, गेन। और जो पार्टनर्स का प्रॉफिट डिक्रीज होता है उसने क्या किया होगा, सैक्रिफाइस किया होगा। तब इसका देखते गेन में, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ सर्टेन पार्टनर इज इंक्रीज्ड। दिस इंक्रीज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो। मतलब जो पार्टनर का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है उसको क्या होगा, गेन होगा। गेन का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इसमें आपको सिंपल याद रखना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसमें क्या याद रखना है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो इसी तरह से आपको दो फॉर्मूला याद रखने और ये सारी थियरी याद रखनी। इसी थियरी में से कोई एक मार्क्स का एमसीक्यू और एक मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो इसी तरह से आपको ये याद रखना है। तब इसके बाद हम देखते हैं उसके थोड़े सम, एक सैक्रिफाइस का सम देखते हैं और एक गेन का सम देखते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि क्या करना है। तो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको क्या बोला है वो देख लेते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में देख लेना है इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1 में कि क्या दिया है, राम श्याम एंड घनश्याम आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल। मतलब इक्वली वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे डिसाइडेड देयर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 इन अ फ्यूचर। फ्यूचर में वो रेशियो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और कितना कर देंगे, 3:2:1। फिर in these circumstances calculate the partner's sacrifice and how much। वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा पूछे इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1, तो तीन पार्टनर के नाम लिख देने हैं। पार्टनर के नाम क्या है, राम श्याम एंड घनश्याम। पहले कौन सा शेयर लिखना है, ओल्ड शेयर। इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1:1:1। फिर कौन सा शेयर लिखना है, न्यू शेयर। न्यू शेयर आपको दिया है, न्यू शेयर आपको दिया है सम में 3:2:1, 3, 2 और 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका टोटल कर देना है, इसका 3, इसका 6। अब आपको सम में ऐसा बोला है कि सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करो। कौन सा रेशियो फाइंड करो, सैक्रिफाइस। तो लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सबसे पहला पार्टनर कौन है, राम। तो राम का ओल्ड शेयर कितना है, 1/3 लिखना है। क्यों, टोटल कितना है हमारा 3, इसलिए आपको कितना लिखना है, 1/3 माइनस 3/6। न्यू शेयर कितना है 3, अपॉन में कितना लिखना है 6। अब जब भी आप प्लस माइनस फ्रैक्शन में करो तब आपके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए,
इक्वल होने चाहिए। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 अपॉन 6। अब 2 में से 3 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, -1/6। अब एक बात याद रखनी है, जब आप सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करो और आंसर माइनस में आए तो ये पार्टनर ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। क्या किया होगा, गेन किया होगा, ये याद रखना है। जब आप सेक्रीफाइस फाइंड करो और आंसर माइनस में आए तो ये पार्टनर ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। और जितना आंसर माइनस में आता है उतना ही आंसर प्लस में आता है, याद रखना है। अब दूसरा पार्टनर श्याम। श्याम का ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस 2/6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब देखो एलसीएम सब में सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2/6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसने गेन भी नहीं किया, इसने सेक्रीफाइस भी नहीं किया है। तो ये पार्टनर ने गेन भी नहीं किया है और ये पार्टनर ने सेक्रीफाइस भी नहीं किया है, ऐसा याद रखना। अब देखते हैं घनश्याम। घनश्याम का ओल्ड रेशियो 1/3 और न्यू रेशियो कितना है, 1/6। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 और अपन में 6। तो इसका आंसर कितना आया, 1/6। तो इसमें सेक्रीफाइस किसने किया, घनश्याम ने। तो आपको लिख देना है नीचे, घनश्याम सेक्रीफाइस 1/6 पार्ट। ओके, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, घनश्याम सेक्रीफाइस 1/6 पार्ट। घनश्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/6 पार्ट। तो आपको लिख देना है 1/6 पार्ट। अब देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर, गेन का एक सम देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, उसमें क्या दिया है देख लेते हैं। Dhyay, Siddhi and Prapti are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 1:1:1. All partners have decided to share profit and loss in the new ratio of 1:3:3. From the above information, find out the gain ratio. तो 3 पार्टनर दिए हैं, ध्येय, सेकंड कौन सा पार्टनर है, सिद्धि एंड प्राप्ति। सिद्धि एंड प्राप्ति 3 पार्टनर दिए हैं। ओल्ड शेयर कितना दिया है, 1 1 1। न्यू शेयर कितना दिया है, 1 3 3। तो आपको ऐसे तरह से इंफॉर्मेशन दी होगी। अब आप करते हैं, इसका टोटल 3, इसका टोटल 7। अब आपको क्या कर देना है, कौन सा रेशियो फाइंड करना है, गेन। तो गेन रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्या फॉर्मूला होगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पहला पार्टनर है ध्येय, ध्येय का न्यू शेयर। अब इसमें एक बात याद रखनी है, सबसे पहले न्यू शेयर लेना है। तो कितना है, 1/7 माइनस 1/3। अब सबसे पहले फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3, क्रॉस कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा कुछ नहीं करना है। 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 अपॉन 7 3 जा 21। 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 माइनस में, और इसका आंसर कितना आएगा, -4/21। अब ए पार्टनर ने क्या किया होगा, माइनस में आंसर आया तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, गेन। तो ए पार्टनर ने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस। क्या किया होगा, सेक्रीफाइस। याद रखना, जब आप गेन फाइंड करो तब माइनस में आंसर आए तो सेक्रीफाइस, जब आप सेक्रीफाइस फाइंड करो तब माइनस में आंसर आए तो गेन, ऐसे याद रखना है। फिर दूसरा पार्टनर सिद्धि,
सिद्धि का न्यू शेयर 3/7 माइनस 1/3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, 3 3 जा 6 माइनस 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9/21, 9 माइनस 7/21 मतलब 2/21। ओके, इसी तरह से किसका आएगा, प्राप्ति का शेयर कितना दिया है, तो सेम टू सेम दिया है 3/7, न्यू शेयर 3/7 और ओल्ड शेयर 1/3, तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 7, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7/21, तो इसका भी आंसर 2/21। मैंने आपको बोला था जितना आंसर माइनस में आएगा उतना ही आंसर प्लस में आएगा, तो इसका -4, इसका 2 और 2, 2 + 2 4 हो गया माइनस। इसी तरह से याद रखना है +4 और -4 दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। ओके, तो इसी तरह से आपको सम करना है और इसमें नीचे लिख देना है सिद्धि 2/21 एंड प्राप्ति 2/21 पार्ट शेयर गेन। ओके, सिद्धि 2/21, प्राप्ति 2/21 पार्ट शेयर इज गेन। तो इसी तरह से आपको एक्सरसाइज के सम करने हैं, वो मैं आपको दूंगा। तो इसी तरह से आपको गेन और सेक्रीफाइस करना है, और एग्जाम के बोर्ड की एग्जाम में जो 3 मार्क्स का सम आता है ना, इस दोनों में से कोई एक आता है, सेक्रीफाइस फाइंड आउट करो या गेन फाइंड आउट करो, तो याद रखना है।